तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान का शुद्ध देसी घी का बना हुआ लड्डू खा गया और भगवान को मिला तो चर्बी युक्त लड्डू, भगवान को मिला तो मछली से निर्मित ऑयल से बना हुआ लड्डू। आखिर कौन है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? आखिर कौन है जिसे भगवान का डर नहीं है? वो कौन कौन से लोग हैं हिंदुओं के अंदर जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं? आइए समझते हैं इस पूरे वाकये को कि तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर कितना पुराना है, कब से बना है, क्या आस्था है और कहां कहां से लोग वहां आते हैं अपने मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। जो भगवान विष्णु को दर्शाता है, भगवान विष्णु का रूप है वो बालाजी महाराज, जो भगवान विष्णु के अवतारी माने जाते हैं और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति विराजमान है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन इस घोटाले में शामिल है और कौन कौन भगवान से नहीं डरता है और कौन कौन है जो दूसरों को सिखाता है कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, यानी कैसे कैसे आस्था के साथ हमें काम करना चाहिए, लेकिन जब खुद की आस्था का मामला आता है तो वहां पर वो खिलवाड़ करते हैं। नमस्कार साथियों, आज बात होती है तिरुपति बालाजी महाराज आंध्र प्रदेश के अंदर चिल्लूर जिले में एक मंदिर स्थापित है जो बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और उस मंदिर को स्थापित करने में बहुत समय लगा। चित्तूर जिले में स्थापित ये मंदिर बहुत ही पुराना और आस्था का प्रतीक है। तिरुमाला पर्वत के ऊपर स्थापित है मंदिर, जहां पर आज पूरे देश में कंट्रोवर्सी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रसादम लड्डू तिरुपति बालाजी महाराज का जो बहुत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, ये कहा जाए कि पूरे विश्व में फेमस है। तो अगर बात इसकी हम करें कि कौन इस लड्डू को खा गया और वो भी अशुद्ध करके, वो भी मछली का तेल मिला के, वो भी पशुओं की चर्बी मिला के, तो उस पे अगर नाम निकल के आते हैं तो सबसे पहले वो लोग इसमें शामिल हैं जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं, जो इस मंदिर के रख रखाव के लिए मोटी रकम लेते हैं, मोटा पैसा वसूलते हैं। क्योंकि जो चढ़ावा जाता है वहां एक ट्रस्ट होने के नाते वो सरकार को भी जाता है उसका हिस्सा। उसके अलावा जो वहां पर कर्मचारी है, जो पुजारी है, नीचे से लेकर ऊपर सफाई करने से लेकर पूजा पाठ तक कराने तक, तो एक बड़ा रेवेन्यू खत्म होता है उसपे, एक बड़ी पूंजी खत्म होती है उसपे। अगर ये कहा जाए कि उतने धन से एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, ये मानिए कि 24-25 के अंदर 1733 करोड़ रुपया प्रस्तावित है जो कर्मचारियों पे खर्च होना है, जो उनकी सैलरी में खर्च होना है। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, भारत का सबसे अमीर मंदिर, भारत का सबसे महंगा मंदिर, ये अगर कहा जाए तो ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि इस मंदिर में अगर 2023 की हम केवल बात करें तो 1031 किलो सोने का केवल चढ़ावा आया है। और 1031 किलो सोने को अगर आप रुपए में आंकते हैं तो वो करोड़ों में बजट जाता है आपका। अगर चढ़ावे की बात करें यहाँ पर तो रोज लाखों रुपया चढ़ता है डेली। साल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग पीछे सालों में जो आकलन हुआ है वो 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा पूरे साल में लगभग बैठता है जाकर के। लेकिन और एक और बात कि इनके पास वन संपदा, यानी मंदिर के नाम से वन संपदा भी जो करोड़ों रुपए में है वो रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा घोटाला कैसे होता है? इतनी बड़ी घोटाले को भी अगर नाम ना दे तो ये सीधे सीधे कहें कि भगवान के साथ घोटाला, आस्था के साथ घोटाला, आस्था के साथ खिलवाड़। तो सबसे बड़ी बात एक ये है कि वो कौन लोग हैं जो मंदिर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मंदिर को चला रहे हैं, जो पूरा कर्मचारी तंत्र है वहां का, जो पुजारी तंत्र है वहां का, कैसे ये पशुओं की चर्बी से लड्डू बनता रहा, आता रहा। इसमें मछली का तेल भी शामिल है लड्डू को बनाने में। तो शुद्ध देसी के गाय के नाम पे जब शुद्ध देसी के गाय से लड्डू बनने हैं तो फिर आखिर इसमें इतनी गड़बड़ी क्यों? कहां पर घोटाला हो रहा है? और फिर ये चर्बी से बना हुआ घी कैसे इस्तेमाल हुआ? इसका टेंडर होता है बाकायदा। घी सप्लाई करने के लिए मंदिर में जो वस्तुएं निर्मित होती हैं या प्रसाद, जो प्रसादम लड्डू नाम से मशहूर जो वहां का प्रसाद निर्मित होता है, उसके लिए कंपनियों को टेंडर जाता है, वो कंपनियां घी सप्लाई करती हैं। तो क्या उनका FSSAI
रजिस्ट्रेशन नहीं देखा जाता है? तो क्या उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक करे जाते हैं? क्या उनके टेंडर में कोई गड़बड़ी की जाती है? ये अगर कहा जाए कि क्या उनकी देखरेख सही से नहीं होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हर खरीद में एक लाइसेंस NABL के द्वारा प्रमाणित होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता तो टेंडर शायद पास नहीं होता, या तो फिर मंदिर कमेटी या जो ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, ये कहा जाए कि या तो उसकी जांच पड़ताल कायदे से नहीं करते, या जो भी चयन कमेटी है कहीं न कहीं उसमें जो सप्लायर हैं, जो जिस कंपनी को टेंडर जाता है, या तो वो टेंडर अपने लोगों को दिया जाता है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है होती रहे। और ये सैकड़ों साल से बना हुआ मंदिर, सैकड़ों साल से आस्था का प्रतीक बना हुआ मंदिर, तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर, जो सीधे भगवान वेंकटेश्वर जहाँ विराजमान है, और एक ऐसा मंदिर जहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी भी विराजमान है साथ में। तो वहां पर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? अगर इसमें सारा तंत्र नहीं मिला हुआ है, सब अगर इसमें नहीं शामिल है इस भ्रष्टाचार में, तो कैसे संभव है? जहां लगभग 70,000 श्रद्धालु रोज के हिसाब से काउंट किए गए हैं कि लगभग 70,000 श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं अपनी श्रद्धा भाव को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के, और वहां पर इतने बड़े स्तर का स्कैम हो जाना कैसे संभव है? सरकार को भी उसका एक हिस्सा जाता है, कुछ न कुछ जाता है। जैसे 24-25 के लिए वर्तमान सरकार को 50 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, जो मंदिर ट्रस्ट की ओर जाना है सरकार के लिए। और उसके अलावा अगर देखा जाए कि इनके यहाँ जो FDs बनती है मंदिर के पैसे से, उसका भी ब्याज उसको जाता है। फिर किस स्तर पर और कहाँ कैसे गड़बड़ी हुई है, तो इन सब चीजों को गड़बड़ी से अगर आंका जाए तो ये चीजें गड़बड़ है। 3 प्रकार के प्रसादम लड्डू तिरुपति बालाजी महाराज में उपस्थित रहते हैं। एक 40 ग्राम का रहता है, एक 175 ग्राम का, सॉरी, और सबसे बड़ा वाला लड्डू 750 ग्राम का होता है। तो जो ये 40 ग्राम का लड्डू है, ये फ्री ऑफ कास्ट, यानी इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जो भक्तों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। उसके बाद जो 750 ग्राम का 175 ग्राम का लड्डू है, उसके लिए 50 रुपए चिन्हित है, 50 रुपए उसके लिए मुकर्रर है कि 50 रुपए की धनराशि देना पड़ेगा इस 175 ग्राम वाले लड्डू को लेने के लिए। और सबसे बड़ा जो प्रसादम लड्डू 750 ग्राम का है, उसके लिए 200 रुपए दे करके वो लड्डू भक्तों को मिलता है। सबसे बड़ा विषय एक ये है कि जब हर जगह से पैसा आता है, रुपया आता है, तमाम लोग अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके अलावा जो प्रसादम लड्डू का अपना एक रेट तय है, उसके बावजूद भी फिर चर्बी वाला घी खिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? कौन है जो चर्बी वाला घी खिला के भगवान को अंधेरे में रख रहा है और खुद शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करके अपने पेट को बढ़ा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं, जो भगवान का जिन्हें डर नहीं है और दूसरों को उनका डर सिखाते हैं? तो क्या ये कहा जाए कि वहां जो संलिप्त लोग हैं उनको भगवान का डर नहीं है और दूसरे भक्तों को डर है? या ये कहा जाए कि भगवान ने कोई स्पेशल उनके लिए अलग से व्यवस्था ऐसी कर रखी है, जो व्यवस्था उनके लिए नहीं लागू होती, या उनको अलग से ऐसा कोई आशीर्वाद दे रखा है कि उन पर जो नहीं लागू होता है? तो इससे साफ साफ ये झलकता है कई बार, इसीलिए ये लोग श्रद्धा को धूमिल करते हैं, भावनाओं को आहत करते हैं और भक्तों के साथ खेल करते हैं। एक बात और कि हमारे समाज में भक्तों की भी जो श्रेणी है वो लगभग 2 तरीके की हो गई है। एक तो वो भक्त जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान को मानते हैं। एक वो भक्त जो दूसरे को अंधभक्त बनाना चाहते हैं और अंधभक्ति में उनके साथ गलत हो सही हो जो भी हो, उसको भगवान का प्रसाद रूप मान के वो ग्रहण करते रहे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था बनाई गई है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार इस पर कोई ऐसा जरूर एक्शन ले, ऐसा कोई कड़ा कानून लेकर के आए और उसका पालन भी कराए, जिससे कि ये पुनरावृत्तियां बंद हो। और जो अच्छा, उनका क्या, जो भक्त है जो अभी तब से लेकर आज तक वहां का प्रसादम लड्डू ग्रहण करते चले आ रहे हैं, भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी महाराज को शुद्ध देसी घी के लड्डू नहीं मिल पाए, जिनके पास
11,329 किलोग्राम सोना संरक्षित है अभी वर्तमान समय में। और अगर कैश की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें ट्रस्ट के नाम पे, तो 18,817 करोड़ रुपया अभी वर्तमान समय में उनके पास मौजूद है। उसके बावजूद भी टेंडर में इस तरीके की हेराफेरी हुई कि जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो फर्म है, उस मंदिर ने इतना बड़ा खेल कर दिया। तो क्या उस घी की टेस्टिंग नहीं होती है? क्या उस घी को परखा नहीं गया? क्या ये नहीं चेक किया गया प्रयोगशाला में कभी? क्या FSSAI लाइसेंस के बारे में जानकारी नहीं जुटाई गई कि आखिरकार लाइसेंस फर्जी है, ओरिजिनल है, क्या है? ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या सही से काम कर रही है? भगवान से जुड़े हुए मामले में किसी भी कंपनी को कैसे टेंडर दिया जा सकता है? जरूर इसमें बहुत ऐसे सारे लोग शामिल हैं, बड़े बड़े स्तर के लोग शामिल हैं, जो भगवान की आस्था को भी बहुत हल्के में रखते हैं, भगवान को भी तवज्जो नहीं देते हैं, आस्था लेकर के जाते रहे हैं। उनके साथ ये गलत हुआ है, वहां रहने वाले लोगों के साथ गलत नहीं हुआ। जैसे एक उत्तर प्रदेश में अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, तो वहां पर भी प्रसादम लड्डू आया था वहां से। तो जो वहां से लड्डू आया था, तो 100 कुंटल लड्डू आया था, वो भी थोड़ा बहुत नहीं। तो अब ये चर्बी का लड्डू जो खिला रहे हैं सबको, तो अब इससे उन भक्तों का क्या, जिन्होंने समर्पित कर रखा अपने आप को, जो भगवान के नाम पर मांसाहार का नाम लेने से भी कतराते हैं। उनको लगता है कि अगर हम नॉनवेज की बात भी कर देते हैं तो हम पे पाप लगता है, और वो प्रसाद के रूप में चर्बी वाला लड्डू ग्रहण करते आए हैं, मछली के तेल से बना हुआ लड्डू ग्रहण करते आए हैं। तो इसके लिए इनको सजा कब मिलेगी? हमारा तो मानना यह है कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो बहुतायत जनसंख्या इस टाइप की होती जा रही है, जिनके पास न कोई तर्क बचा है, न कोई बुद्धि बची है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, इसका आकलन होना चाहिए। भगवान इतना कमजोर नहीं है कि बिचौलियों और ठेकेदारों को रखेगा। भगवान इतना कमजोर नहीं है जो पूरे विश्व को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है, कि उनके लिए बिचौलियों की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां हैं, जो ये कहा जाए सीधे सीधे करप्शन है, जैसे तिरुपति बालाजी महाराज का जो मामला निकल के सामने आया है, ये किसी बड़े जघन्य अपराध से कम नहीं है। मान लीजिए किसी के आस्था के साथ खेल करना, किसी के विश्वास को क्षरण करना, ये कितना बड़ा अपराध है। इसको बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, जो चंद्रबाबू नायडू है, यहाँ के CM है, जो इन्होंने इस मामले को उजागर किया, तो एक इनसे भी हमारा एक कहना है कि मान लीजिए प्रसाद से जुड़ा मामला था, मंदिर से जुड़ा मामला था, तो इस मामले की जांच करा के आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, बिल्कुल करते। उनको जेल होनी चाहिए या उनके लिए जो सजा मुकर्रर हो, भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं वो कम है। लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करके आप इस मामले को इतना हाईलाइटेड कर दिए हैं, और जब आप पहले विपक्ष में रहे तब कभी इस मामले को नहीं उजागर किया आपने, कभी नहीं उठाया। जबकि ये मामले, भगवान से जुड़े मामले, पक्ष विपक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान अपना काम बराबर करते हैं, भगवान अपने भक्तों का कल्याण सदैव करते रहते हैं। उनके लिए सरकार का कोई मायने नहीं होता है कि सरकार किसकी है, सरकार किसकी नहीं है। उनको सरकार, वो खुद सबकी सरकार है, उनसे बड़ी कोई सरकार नहीं है। जो पूरे विश्व को चलाता है, उनसे बड़ी कोई सरकार नहीं हो सकती है। लेकिन उन भक्तों के लिए रोना आता है। तो जरा जरा सी बात, अगर किसी गैर धर्म की बात आती है, किसी गैर धर्म का मामला अगर इसमें अभी आ जाता, तो अभी इतना इनकी आस्थाएं आहत हो जाती, इतना परेशान हो जाते, इनको मतलब उल्टियां करते, अपने आप को शुद्धिकरण कराते घूमते। इनको लगता कि नहीं नहीं, अब तो मुख में भी जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे मुख शुद्ध हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए हमारा। लेकिन मामला जब उनसे जुड़ा है तब उनका मुंह नहीं खुला है। कौन है जो उनके शुद्ध देसी घी को खा करके और भगवान के चर्बी वाले घी को अर्पित कर रहा है और भक्तों के साथ में भी ये खेल कर रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर साझा करी जाए मंदिर की तो कम होगी। लगभग 300 साल से ये परंपरा चली आ रही है कि वहां पर जो लड्डू वितरण का कार्यक्रम है, वहां पर जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, बहुत ही आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के साथ जो छेड़छाड़, जो खेल हुआ, वो गलत है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन भक्तों को इससे जरूर एक सीख लेनी चाहिए। वो वाले भक्त
जो दूसरे धर्म को लेकर बहुत ज्यादा आताताई हो जाते हैं कि कम से कम अपने धर्म को, पहले अपने घर को सुधारने की जरूरत होती है। अगर हम किसी और को सलाह देने जा रहे हैं तो उसके पहले पहले ये देख ले कि हम स्वयं में उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम इस पर भी आवाज उठानी चाहिए, उनको निकल के आगे आना चाहिए कि जो हमारे भगवान के साथ खेल कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं, उनको रोका जाए, उनके साथ गलत होने से रोका जाए। धन्यवाद।